हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SG स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना। क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना को लिखिए। चलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना को लिखते हैं। और ये प्रश्न बहुत ही VVI है, आपका 12th का एग्जाम हो या BA का, सब में पूछता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसका। लिखेंगे हम लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों में रहते थे। इस सभ्यता के लोग सुव्यवस्थित ढंग से नालियों का निर्माण करना जानते थे। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ नगरों में रहते थे और इस सभ्यता के लोग सुव्यवस्थित ढंग से नालियों का निर्माण करना जानते थे। इस सभ्यता के लोग मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन एवं लोथल जैसे नगरों का निर्माण किए थे। अतः इस सभ्यता के नगर को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहले आप लोग लिखिएगा इसी तरह, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों में रहते थे। इस सभ्यता के लोग सुव्यवस्थित ढंग से नालियों का निर्माण करना जानते थे। और इस सभ्यता के लोग हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल जैसे नगरों का निर्माण किए थे। उसके बाद लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, अतः इस सभ्यता की नगर योजना को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। उसके बाद से लिखिएगा। तो देखिए हम लोग 5 पॉइंट देखेंगे और जो इम्पोर्टेंट है, चलिए देखते हैं हम लोग। पहला पॉइंट में लिखिएगा, इस सभ्यता के नगरों को 2 भागों में बांटा गया था। पहला दुर्ग था और दूसरा था निचला यानी निम्न था। जो दुर्ग था वो ऊंचे स्थानों पर बनाया गया था और दुर्ग को किलेबंदी किया गया था। दुर्ग में विद्वान लोग रहते थे और निम्न में, निचला में रहते थे मजदूर वर्ग के लोग रहते थे। चलिए लिखिएगा पहला नगरीय सभ्यता। यह एक नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता के नगर को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था दुर्ग तथा दूसरा था निचला यानी कि निम्न था। ऐसा माना जाता है कि दुर्ग भाग में बुद्धिमान एवं उच्च वर्ग के लोग रहते थे तथा निचले भाग में मजदूर एवं निम्न वर्ग के लोग रहते थे। इतना आप लिख दीजिए। और दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा नियोजित शहरी केंद्र। नियोजित शहरी केंद्र, यह एक हड़प्पा सभ्यता नियोजित शहरी केंद्र था। इस सभ्यता के नगर एक विशेष योजना के तहत बनाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने पहले सड़कों का निर्माण किए थे, फिर नालियों का निर्माण किए थे, उसके बाद घरों का निर्माण किए थे। सबसे पहले सड़कों का निर्माण किए थे, उसके बाद नालियों का निर्माण किए थे, उसके बाद घरों का निर्माण किए थे। इस प्रकार यह एक नियोजित शहरी केंद्र था। इस तरह लिखिएगा। आगे बढ़िए। तीसरा पॉइंट लिखिएगा सुव्यवस्थित नालियों का प्रबंध। सुव्यवस्थित नालियों का प्रबंध था वहाँ पे। तो क्या लिखिएगा, इस सभ्यता के लोग सुव्यवस्थित ढंग से नालियों का निर्माण करना जानते थे। गंदे जल को निकासी के लिए नगरों में नालियों का जाल बिछा हुआ था। मतलब नालियाँ बनाया गया था चारों ओर, और नालियों का जाल बिछा हुआ था। नालियों में जगह जगह पर हौज बनाए गए थे जगह जगह पर, जिसमें कीचड़ जमा हो जाता था। हौज में कीचड़ जमा हो जाता था और पानी बाहर निकल जाता था। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। चौथा पॉइंट लिखिएगा सुंदर भवन का निर्माण। इसमें लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत सुंदर ढंग से घरों का निर्माण करवाए थे। भवन के बीचों बीच एक आंगन होता था। यह घरों के बीचों बीच, सब घरों के बीच क्या होता था, एक आंगन होता था। आंगन में खाना बनाया जाता था। प्रत्येक भवन में एक
स्नानागार तथा एक कुआं होता था। प्रत्येक भवन में एक स्नानागार और एक कुआं होता था। भवन आयताकार होते थे, इस तरह का आयताकार होते थे। जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत सुंदर आवास में रहते थे। इस प्रकार से लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा आसान भाषा में। अगला है आपका 5वां पॉइंट, विशाल स्नानागार। इस सभ्यता में एक विशाल स्नानागार का निर्माण किया गया था। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक कार्यों पर यहाँ पर हड़प्पा वासी स्नान करते थे। इसमें एक विशाल स्नानागार का निर्माण किया गया था और धार्मिक कार्यों पूजा के समय यहाँ पर सब लोग स्नान किया करते थे। याद रखिएगा 5वां पॉइंट। 6ठा पॉइंट क्या लिखिएगा? 6ठा पॉइंट लिखिएगा आपका विशाल अनागार। इस सभ्यता में एक विशाल अनागार का निर्माण किया गया था। इसे अन्न का कोठार भी कहा जाता है। इसमें अनाज रखा जाता था। यह 45.71 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर चौड़ा था। इस कोठार के अंदर क्या अनाज रखा जाता था। याद रखिए 6 पॉइंट है, इम्पोर्टेंट है, लिख दीजिएगा, आपका 5 में 5 नंबर मिलेगा। तो इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।